को आदेश प्राप्त हो चुका है। सकल सुपूज्य समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं बहनों, तथा भारतवर्षीय विराट महाज्ञानिक समिति के सभी पदाधिकारी, एवं मंत्रस्थ विद्वद्जन, आज से लगभग 600 वर्ष पहले राजर्षि जनक जी का मिथिलांचल से सुदूर हटकर पंजाब प्रांत में सिख धर्म के आदि प्रवर्तक राजर्षि जनक जी महाराज का इस भारत की पवित्र धरा पर देह धारण करके अवतरण हुआ। छोटे गृहस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम कालूचंद के नाम से सब जानते हैं। जब उन्होंने देखा और मेरा बेटा पढ़ने लिखने की उम्र में आ चुका है, तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास दाखिल किया। दाखिलोपरांत एक समय मौलवी साहब ने कहा, कहो
बालक नानक अलीफ तो उन्होंने कहा अलीफ। उसके बाद की पढ़ाई की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कहो बे ते परंतु बालक नानक उसी स्थल रुककर यूं कहा मुर्शिद साहब से मेरी गुजारिश है कि अलीफ का माने पहले मुझे बताएं और उसे मुझे जान लेने दें। अनुभव कर लेने दें, तत्पश्चात आगे फिर मैं बेते आदि को जानूंगा। पहले एक को जान लेने दें। ऐसा कौन बालक होगा वह भी विचार करने योग्य है। जगत का वह एक ही बालक होगा जो पहले एक को जानने का अनुरोध अपने मुर्शिद से, अपने शिक्षक से निवेदन करता हूं। वह कोई बालक एक ही होगा शायद। अब वो बालक कहाँ? पुराण में आया है आकाश से, आकाश साफ जाती वायु, आकाश से हवा का मंडल बना। वायु रुत्पत्ति रवि, वायु से रवि अग्नि का मंडल बना। रवे रुत्पत्ति तोय, रवि से, अग्नि से तोय का जल का मंडल बना। इसीलिए देखते हैं कटिया में भी पन बिजली तैयार होती है, जिससे जो उत्पन्न होता है वह उत्पादक उत्पन्न में समा करके रहता है। अग्नि से जल का मंडल बना। जल तोया द्युत्पद्यते मही, तोय से, जल से पृथ्वी मंडल बना। तो पुराण में आया है जब कुछ नहीं था, एक कारण दुनिया, एक कारण थी। उस जल में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर एक बालक था, एक बालक। मार्कंडेय महापुराण में और पुराण में आया है, एक बालक था। यह भी बात
बिल्कुल साफ है, परंतु संदिग्ध से भरी हुई बात है। कुछ नहीं था ये कारण, जलमग्न दुनिया, परंतु जल कहाँ था? तो अभी जो सुना आपने वेदांत सूत्र में कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तो जलमंडल कहाँ था? तो अग्नि में कुछ नहीं, कैसे था? अग्नि का मंडल था। अग्नि कहाँ थी? अग्नि कहाँ था? तो वो भी वायु उत्पत्ति रवि सुने अभी हम लोग क्या वायुमंडल में अग्निमंडल की स्थिति बनी। फिर वायु कहाँ? आकाश साथ जाते वायु, आकाश साथ जाते वायु, आकाश मंडल में वायुमंडल था। कुछ कैसे नहीं था? अब दुनिया के कारण थे कि बालक था, और इससे आगे बढ़ेंगे। तो आकाश से पहले सूक्ष्म 10 इंद्रियों का मंडल था। आकाश से परे, आकाश से पहले की इंद्रियां और उससे परे, यह भी वेदांत सूत्र के अंतर्गत है। तो उससे परे समष्टि अहंकार मंडल था। उससे परे क्या? तो समष्टि 3 गुणों का मंडल था। और 3 गुणों से परे क्या? तो साम्यावस्था जड़ात्मिका मूल धारणी मूल प्रकृति थी। और उससे परे क्या? तो समष्टि परा प्रकृति मंडल। और उससे परे क्या? तो समष्टि परा प्रकृति मंडल से परे यहाँ तो व्यष्टि समष्टि, समष्टि व्यष्टि की बात रही। उससे परे वही एक अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वह एक कारण क्या? बड़ा सुंदर, यही तो संत की विशेषता है। यहाँ कहा जाता है कि वेद पुराण कहो कि झूठा झूठा जो न विचारा। वेदों को पुराणों को झूठा उसने साबित किया जिसने विचार नहीं किया। विचार किसने कही है? किसने नहीं किया? जिसमें विचारे नहीं तो विचार करते, विचारा विचार क्या करे? इसको इसके पास विचार नहीं है, वो विचार क्या करेगा? वो बेचारा विचारवान कभी बेचारा हो नहीं सकता। जिसके पास विचार नहीं, बेचारा है, अविद्या में उसकी कोई चारा चलती ही नहीं है, अविद्या पड़ा हुआ। तो लोग मेहनत कर चल रही बात मेहनत से कर चल तो विवेक विचार जो बात का मंथन कर छोड़ो। कितना अच्छा हम लोग व्यवहार में भी इतना सुंदर ज्ञान छिपा हुआ है। अब ढूंढने वाले निकालने वाले लोग चाहिए। यही ढूंढने निकालने का काम तो सत्संग होता है, अन्यत्र कहीं सत्संग। यही है पलटू सत्संग बीच में कर रहे अपना काम, अपना काम, अपना कौम नहीं
कौन का दो कौन थोड़ा सा नहीं, अपना कौन देखो, मन जात पर नहीं बन जाओ। हमारी जात की संख्या सबसे ज्यादा है तो हम सबसे बड़े विचारवान विचारक हो सकते हैं, कदापि नहीं। बिल्कुल न तो कम न कौन, कर ले अपना काम की बात है, काम की बात। काम का वाला ये भी नहीं स्त्री पुरुष जन संभोग संवेदन की शक्ति को काम कहते, वो काम नहीं। ये काम यहाँ क्या, अनासत कर्म फलन कार्य कर्म करो दिया भगवान कृष्ण का ये काम। काम वाला परमात्मा भी होता है, काम वाला परमात्मा राम शाम काम सतकोट सुभक्तन 100 करोड़ कामदेव के समान। काम वाला परमात्मा, कामदेव वाला परमात्मा 100 करोड़ कामदेव। ये विचार का काम सत्संग में होता है। अभी जो सोया तो सुनते हुए मन में तर्क होता होगा, ठीक है पुराण में तो झूठे बात करके दुनिया में खाली पहले रहे भगवान कर कुछ हो नहीं रहे भगवान बाबा होगा किसी नहीं छड़े कति बात बाबा फिर बताइए देखिए ना। तो बाबा तो दोनों बार बता रहा है, तो बाबा गाड़ी फंस दे का तो की ना, बाबा गाड़ी को तो फंसा बगल नहीं चाहिए। हमारे पूरी बात सदगुरु भारतीय संस्कृति पर मोदी महाराज ने पत्र लिखा कि यहाँ पूज्यपाद गुरु महाराज की अवतरण भूमि है। जो भी महात्मा इधर चलते हैं, इस होके जाते हैं, तो यहाँ आके माथा टेकते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ से पूरा आपका कार्यक्रम पदार्पण हो रहा है, तो आपको भी चाहिए कि यहाँ आके पहले माथा टेक लें, तब आप जाएंगे। नहीं तो आगे में एक नदी है, कहीं गाड़ी आपकी फंस न जाए। तो हुजूर साहब ने कहा कि वहाँ जो आयोजन होगा तो वहाँ मैं जाऊँगा। वहाँ गुरु महाराज सब जगह हैं, मैं उनको प्रणाम यही से करता हूँ, लेकिन संतसेवी की गाड़ी कहीं फंसने वाली नहीं है। संतसेवी की गाड़ी कहीं फंसती नहीं है, जाके उनसे कह देना कि संतसेवी गाड़ी फंसेगी। यही बात मैं कहता हूँ, दोनों बात मैंने कही है। वह एक बाल मुकुंद भगवान कौन, कुछ नहीं था, खाली जल था, तो जल को था, उसमें बाल भगवान एक वृक्ष पर। दरअसल अब चले अंतिम में जो सुना आपने, व्यस्त समस्ती से परे एक अनाद अनंत परमात्मा, कहा समस्त चेतन जल के ऊपर। अब मैं ये कह रहा था, हनुमान जी पर एक दिन भगवान श्री राम ने बड़ी कृपा की। सरजू किनारे ले जाकर उन्होंने कहा यहाँ तो सरजू जल को हाथ से हिलकोर देते हैं। कहते देखो तो क्या देखते हो आप, प्रभु इसमें कुछ नहीं देखता हूँ, ना आपको देखता हूँ, ना अपने को देखता हूँ, किसी को नहीं देखते हो। अच्छा कुछ स्थिर रहो। कुछ काल में पानी थिरा गया, मिट्टी नीचे बैठ गई। अब फिर ऊपर से भगवान जल को थोड़ी सी थपथपी लगा देते हैं। कहते हैं अब देखो क्या देखते हो। हनुमान ने कहा कि प्रभु थपथपी लगा देने से पानी में ढेर तरंगे हो रही हैं, और जितनी तरंगे हैं हिलोर हैं पानी के, तो आपके भी चेहरे उतने और मेरे भी चेहरे उतने। और जब पानी बिल्कुल शांत हो गया, भगवान अब देखो तो कहा प्रभु आपका भी एक हमारा भी एक चेहरा है। भगवान कहते बस इसी प्रकार जब तक विषय वासना में मन गलगला रहता है तब तक कुछ नहीं दिखलाई पड़ता। कुछ नहीं कर पा रहे, न अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान न परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, कुछ नहीं। विषय भोग वासना विद्या में मोह में इदम मोह करिणम
मोह करने में, दलदल में, कीचड़ में मन कुछ नहीं। फिर जब तरंगे रहती है मन में, बड़ा सुंदर एक भजन आजकल गाया जाता है, लोग गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ यह सद्गुरु कबीर का, निरूप को निहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और वे गाते हैं कैसे लोग, हारमोनियम ढोलक सितार पर गा लो बस हो गया भजन। यही भजन का भजन आपने सीखा कि हारमोनियम ढोलक खेल पर गा लो बस हो गया भजन है, भजन हो गया। बात तो बिल्कुल ठीक है, पते की बात। मन की तरंग मार लो, अरे मन जैसे दूध में घी मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार मन में चेतन मिला रहता है। ये चेतन रूपी जल में, मन में जब तक तरंगे हैं, जितनी तरंगे हैं, जितनी ढेव हैं, जितने हिलोर हैं उनके, तब तक उतने भगवान हमारे शंकर भगवान अलग हैं, हमारे कृष्ण भगवान अलग हैं, हमारे राम जी अलग हैं, हमारी सीता मैया अलग हैं, हमारी जगदम्बा दुर्गा मैया अलग हैं। भिड़ंत हो गया एक जगह बस से हम लोग चल रहे थे पूरी थाने से, तो पूज्य पाद हमारे श्रीधर बाबा वो भी थे। तो पूज्य श्रीधर बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, एक थे ठीठर बाबा भी हमारे, वो भी वैसे ही थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रतिपन्न बुद्धि बहुत ज्यादा थी। हाँ, प्रतिपन्न बुद्धि बहुत ज्यादा थी। मतलब तर्क वितर्क करने में उनके सामने में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी दांत खट्टे हो जाते। हाँ, दांतों तले चबाना पड़ता था। कहा कि सब राम जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, सब मर गए, हमारे शंकर भगवान सब दिन है, हमारे भगवान शंकर भगवान ही मात्र ब्रह्म। ये सब कहना क्यों? वो भगवान नहीं, वो भगवान का भक्ति थी। ऐसा क्यों? वो स्त्री वो पुरुष ऐसा क्यों? वो जवान वो बूढ़ क्यों? ये मन की तरंग का परिणाम है, मन की तरंग का परिणाम है। जब तक मन में ढेव है, तरंग है। एक बार हमारे पूज्यपाद सदगुरु महाराज संशय भगवती महाराज ने कहने कृपा की, ऐसे में झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे उपाध्यक्ष आए हैं यहाँ आपके अधिवेशन में। तो ऐसे मैं बीच का समय दे दिया था बिहार, हजूर साहब का 14-15 दिन दिल्ली में विश्राम था, बीच का समय बिहार में दे दिया। उधर के लोग जब आए तो मैंने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ, अब कोई निश्चित मैं नहीं कह सकूँगा कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, कई राज्य टपके जाना पड़ता है। शरीर है, अब बीमार कहीं पड़ गया, कह दूँ कि आऊँगा, नहीं आ सकूँगा, झूठा में हो जाऊँगा, इसलिए मुझे ना समझो मैं नहीं आ सकूँगा। तो वो लोग जाकर हुजूर साहब से कहने लगे, हुजूर साहब को बुलाए। हमने कहा कि ऐसी बात है, हमें पता नहीं था, समय हमने बिहार में दे रखा है, जाना तो हमें उचित ही है, क्योंकि वचन झूठा न हो यही प्रयास रहता है। हुजूर साहब कहने लगे कि हाँ, हम बड़ प्रसन्न छी यहाँ पर, अहाँ जिनका वचन दै छियै ओकरा पूरा करै छियै। कतौ कतौ कोनो ठाम तो हम नहीं गेलहुँ ने, लोग पुछलक केहन सत्संग होइ छै, तऽ हेतै सत्संग, छोटका मोटका सत्संग हेतै, किया संसेवा नहीं आबै छथिन, छोटका मोटका सत्संग भए जेतै। बहुत लोग ऐसे कहने वाले हैं, ये छोटका मोटका सत्संग है, ये छोटका मोटका सत्संग है।
अजय ठाकुर लोग सुन लगे हमारे वो आवे छे तो बड़ा खूब से उल्लास मन से लोग कहल नहीं ऐसा समझ जानिए छे वो ठाकुर को छोटका बड़का सत्संग के लिए ऐसा समझ जानिए छे बड़का सत्संग हेते आवे छे वर्तमान संसद महाराज बाबा आवे छे ए एकदम जलाइए हम देबे करबे बड़का सत्संग तो से देखियो ना ऐसे करते थे से देखियो ना लो छोटका मन से कहल सत्संग का छोटका मोटका छोटका मोटका मन से कहल सत्संग का छोटका मोटका और बड़का मन बना कहल सत्संग का बड़का नहीं गेलो हम तो छोटका हम गेलो तो बड़का लेकिन सत्संग छोटका नहीं है सत्संग बड़का नहीं है सत्संग सत्संग है। बोलिए श्री ये हम लोग की सभा कोई कम सभा नहीं है। जो राय में 1910 ईस्वी में फिर भारतीय महाधिवेशन हुआ था मात्र 50 सत्संगी थे 50 की भीड़ थी जिसमें 15 दीक्षित थे 35 से दीक्षित दर्शक 35 दीक्षित बिना दीक्षित बिना सत्संगी भरे दर्शक लोग थे और मात्र 15 अखिल भारतीय हुआ वही अखिल भारतीय आदमी हुआ। इसलिए सत्संग को छोटा कर कहना ये सत्संग भगवान का अपमान करना है और जो सत्संग भगवान का अपमान छोटा करके कह सकता है उनका बड़ा कहना वो क्या है वह केवल अभिमान ही अभिमान है और बात की कुछ नहीं। बोलिए श्री हम दोनों से बचे हम दोनों से बचे संत मत अगल बगल को मार उड़ाओ और सन्मुख डगर धरी तेरे को है रोकन हार मगन से आओ चली ये रास्ता चलो कोई रोकने वाला ये रुकने वाली गाड़ी नहीं है ये कार को रुकने वाला नहीं है होना ही होता ही सजन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं जल में चल चलता ढेब है हिलोर है तरंग है असंख्य चेहरे मालूम पड़ते इसी प्रकार मन में जो असंख्य तरंगे हैं तरंगे किसकी हैं विविध कामनाओं की तरंगे हैं। भोला बाबा की शरण में ही तो पुत्र हो सकता है सरस्वती भगवती की शरण में ही तो विद्या हो सकती है और फिर दुर्गा जगदम्बा माता की शरण में ही तो हमारा काल कष्ट का दुर्ग संकट का दुर्दुश्मनों का नाश हो सकता है। परंतु संत महापुरुष कहते हैं ये बात भी ठीक है लेकिन संत कबीर साहब जी महाराज तो कभी कहीं नहीं गए लेकिन कबीर साहब के शब्द साखी की पढ़ाई आज विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष जो होते हैं हिंदी के जो रीडर लोग होते हैं उनको भी अर्थ पदार्थ नहीं लगता है। तो संत कबीर साहब महाराज किसकी कहाँ गए थे और कहाँ उनको इतनी ऊंची विद्या प्राप्त हो गई ये मैं जानना चाहता हूँ कोई मुझको जनाब। महात्मा कालिदास एकमात्र पन्ना उल्टाते गए सारी विद्याएं कैसे उनको हो गई ऐसे एक नहीं आसन उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस महाराज एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे तो सरस्वती विद्या की देवी है उनको तो काली माता जी की पूजा करते तो सरस्वती कैसे उनको हो गई। दरअसल ये मन की तरंगे हैं मन की तरंगों को मारने की आवश्यकता ये सारी तमाम मन की तरंगे हैं मन के संकल्प विकल्प हैं इसी में किसी को छोटा कहते किसी को बड़ा कहते। दरअसल बात क्या है जब पानी स्थिर हो गया भगवान श्री राम कहते हैं अब देखो हनुमान जी ने कहा कि सरकार आपका भी चेहरा एक हमारा भी चेहरा एक ही एक है और कोई अलग की बात नहीं है एक ही एक है। इसी तरह समस्त चेतन मंडल रूपी जल के ऊपर में अब सुने कि दुनिया एक आलम थी एक वृक्ष पीपल का वृक्ष था बीच में उस पर एक बाल भगवान थे वही सार शब्द केवल रूपी पीपल का वृक्ष है। अक्षय पुरुष एक वृक्ष है निरंजनता की डार हृदयवा शाखा भय पाप भय संसार ऊर्ध मूल मध शाखा मस्वत्थम प्रावलभ्यम
छंदांस यस्य परिणाम यस्तन वेद स वेदविद, ये हमारी भगवत गीता कहती है। ये हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कितना सुंदर वर्णन करके उपदेश करके सुनाते हैं सज्जनों। तो वह बाल मुकुंद भगवान क्या, हाँ अच्छा एक बात, दुनिया में सबसे प्रिय वाणी भाषा किन की होती है शरीरधारी में? सबको विचार कीजिए, बोलिए बता दो। आप लोग बोलेंगे हल्ला हो जाएगा, हम बोलेंगे उपदेश होगा, प्रवचन होगा, लेकिन विचार तो कर सकते हैं। आप लोग बैठे बैठे विचार कीजिए, दुनिया में सबसे किसकी बोली होती है? अब मैं आपको बतलाता हूँ, सबको सुनिए, पूर्णा किसी को नहीं, मैं पहले ही कह दिया। ज्ञानी की बोली में भी विकार है, ज्ञानी की बोली में भी विकार है। वो बना सुना के कुछ बोल सकते हैं। वो जब जैसा देखते, एक विद्वान थे, वो एक दिन बात है, हमारा पिता ने मुझसे कहा कि सुना हमारा सुने में फला आए फला महात्मा से कंटिन्यूटी लेना होगी, धूप बाबा से की कही हमारा सब विद्वान आदमी छे, हमारा सब जय हल्ला छे ने, जय जय लागले जा सिरसर दादे जा कहे कर जा कहे हम करो है। विद्वान तो ऐसे होते हैं, विद्वान की बोली अच्छी जगह नहीं होती है। दुनिया में सबसे अच्छी प्रिय बोली होती क्योंकि जो अवध बालक है। हाँ अब 3 तालक रहा, 3 तालक तो अब 3 तालक तो बच्चे की तोतली बोली बड़ी प्रिय होती है, बड़ी प्रिय होती है। उसमें कोई व्याकरण नहीं है, न हिंदी है न संस्कृत है, कुछ भी व्याकरण नहीं है, बनावटी कुछ है ही नहीं, जो कुछ है उसमें वास्तविकता है। तोतली बोली क्या है? तो धन्यात्मक का प्रतीक है, बड़ा सुंदर है। एक बार सूरदास जी महाराज ने कहा किनके बारे में? सभी बाल जितने थे, गोपियां जितने, सब के सब भगवान कृष्ण मुरली फिरते हैं, बस तो उस समय सब वहाँ हाजिर हो जाते और सब के सब आकर के रिझत बाल रिझावत श्याम हसत सखा कर तारे दे नाम हमारो मुरली लेत, नाम हमारो मुरली लेत, रिझत बाल रिझावत श्याम। अरे श्याम, अरे काम तो कमाल करते हो, पहले तो तुम माध्यम चुरा देता, तो सबका मन ही चुरा रहे हो, दिल चुरा रहे हो, वाह कमाल चोर तुम हो, भगवान चोर। विचार कीजिए, सांझ वही उपराग, भोर वही उपराग, क्या तो सांझ में भी तुम चोर, भोर में भी तुम चोर, और सबका मन कर दिया तुम घोरम घोर। घोर तो तुम पीते नहीं, तुम खाते हो, साल में क्यों खाते हो? अच्छा तो कैसे तुम लोग ऐसी बात कहते हो, पुराना देते? तो सभी कहते हैं तुम लोग मुरली बजाते हो ना। अरे तुम्हारी मुरली तो मेरा नाम लेके पुकार रही थी अभी, तो हम तोड़ के आ गए। उधर दूसरे ने कहा कि नहीं, अरे तुम्हारी मुरली श्याम कहाँ कहा, मेरा नाम लेके तुम्हारी मुरली पुकार रही थी। तीसरा कहते नहीं, मेरा नाम लेके पुकार रही थी। सब यही बात, सब मेरा नाम लेके पुकार रही थी। तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, कहा ठीक है तो ले मेरी मुरली तुम लोग हाथ में ले, अरे फूक के देख, बजा के देख तो क्या होता है। अब सही मुरली ले समय बजावत, और सब मुरली लेकर जब बजाने लगे, काहू पे नहीं आवत रूप, कहाँ वो रूप है, कहाँ वो स्वर माधुरी है, कहाँ मिठास है? क्यों मुरली किसी का नाम लेके पुकारेगी? अब तो मुरली का यही आवाज होगी, सब कर रहे जा रहे मुरली।
मुरली वही, फिर क्या हो गया, मुरली को क्या हो गया, बीमारी हो गई क्या। सूरदास जी महाराज मैंने कितने पद्यों में देखेंगे आप, सूर श्याम लिखा रहता है, तो कहने का मतलब सूरदास जी महाराज पद रचना करते थे, जहाँ विस्मरण कर जाते थे या डिस्प्रेस उनका मन हो जाता था, तो उस समय तो भगवान स्वयं पूर्ण कर देते थे और प्लीज करने वाले प्लेस बनते आते थे। प्लीज प्लीज सूरदास जी की वाणी को पूर्ण कर देते भगवान स्वयं। तो सूर श्याम तुम्हारे मुकुट शोभत, कैसे देखो राग अनूप। अरे सूर श्याम, सूरदास जी करे श्याम सुंदर, अरे कान्हा, अरे ये तो बांस की मुरली की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी सत्य स्वरूप प्रिय वाणी की बात है। यही है परमात्मा की सत्य स्वरूप प्रिय वाणी, वेद में आया है। जो शिव संकल्प वस्तु करके स्वस्ति वाचन में इस शब्द का बड़ा प्रयोग हुआ, जो वेद दर्शन योग में भी आया है कि जैसे गाड़ी की एक राह में सारे आरे टेढ़े गुथे होते हैं, इसी प्रकार सबके शुद्ध चेतन मन में यह परमात्मा की सत्य स्वरूप वाणी और सारा विश्व ब्रह्मांड उसमें ओतप्रोत गुथा हुआ है, बुना हुआ है। तो दरअसल ये तो उसकी बात नहीं है, तो तुम्हारी सत्य स्वरूप वाणी है, परमात्मा कृष्ण की सत्य स्वरूप वाणी है। सजनो, यदि आप इस बांसुरी मुरली की भी आवाज़ मानते हैं, लेकिन मुरली कौन, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप। एक बार सब बांस बसबिट्टी में जितने बांस हैं ना, सब बसबिट्टी के बांस मुगला को, जट्ठा को, हल्दिया को, सबको बैर हो गया मन में। यहाँ तो परमात्मा का प्रिय वही हो सकता है जो द्वेष भाव से रहित होता है। अद्वेष का सर्वभूतारण मित्र करते निर्ममो निरहंकार सौदुख सुखा छवि। हाँ, तो सबको द्वेष हो गया, तो उस मुरली से सब के सब कहने लगे कि हे मुरली, मैंने बड़े मधुर भाव, कितने लोग होते हैं दुष्टता से भरे होते हैं भीतर से, अब बाहर से बोली उनकी बड़ी मधुर होती है, भीतर में महाकाल की तरफ बिल्कुल काली स्याह, भीतर से लाल टूटू, तो बोली बड़ी प्रिय, तो सब बांस सब बड़ी मधुर बोली में कहने लगे कि मुरली तुम देखो, कौन तप तो क्यों वंशे अधर से कृष्ण शोभितम, कौन तप तो क्यों वंशी। कितनी मधुर ध्वनि में कहती है, हे वंशी, हमारे खानदान में तुम भी हो, कौन ऐसी तपस्या तुमने की, अधर श्री कृष्ण शोभितम, श्री कृष्ण के अधर वस्त्र पर तुम शोभायमान हो रही हो। हम लोग तो सौभाग्यवती, हम लोग तो श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो छड़ी भी हाथ में बना करके नहीं रखते। राम जी तो कम से चीर फाड़ करके फटी बना करके धनुष भी तो करने में लड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हमें छड़ी के रूप में भी नहीं धारण करते। तुमने कौन सी तपस्या की है? तो मुरली ने कहा कि देखो, साधारण तप हमने नहीं किया, सर्वप्रथम हमने अपने कुल खानदान वंश को गवा दिया और सबसे अपने को नाम कटा लिया। माने बस बेटी से पहले काट कर मिलाते हैं, उसका सब कुल खानदान वंश वही रह गया, सब वंश वही, बस बेटी है सबसे कटा करके तो लाया। अब तब क्या किया, तो 100 सुनो, जब हमने जो टेढ़ापन था तो आग में धिपा धिपा करके हमको सीधा किया गया, सीधा किया।
आग में भी हम जले, कुल खानदान से कटे और आग में भी यहाँ हम जले तपे। और उसके बाद फिर भीतर में जो गिरह गांठ बची हुई थी, तो गहुआ से सब गिरह गांठ का भेदन भी हुआ, सबको छेदा भी गया। अब तब देखो आज भगवान कृष्ण के आधार पर हम शोभायमान हो रहे हैं। ये संक्षिप्त रूप में अपने त्याग के बारे में मैंने कहा। दरअसल जिन्होंने किया सबका त्याग, उसका हुआ सबसे बड़ा सौभाग्य, और जो नहीं किया त्याग उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, शांति का भूषण त्याग है, तुलसी अमर अदाग। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासा ज्ञानाध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागात् शांति रणंतरम, त्यागात् शांति रणंतरम। अर्थात सीखा नहीं, युक्ति सीखा नहीं, भजन भेद दिया नहीं। एक सेवानिवृत्त शिक्षक कई सालों से भाग ले आ रहे थे। सजनों, एक नवयुवक ने कहा कि मास्टर साहब वहाँ भजन भेद तैयार लिए, बिगड़ कर तो छूछार हो गए, मैं पूछिए अगले 100 हो गए, क्या तुम हमको पूछ दिया? मास्टर साहब पूछो भजन भेद तैयार लिए, खराब बात नहीं पूछना है हमको। क्या तुम नहीं जानते हो कि हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे घर में गीता है, रामायण है, महाभारत, शिवसागर है, सब ग्रंथ है। क्या हम ग्रंथ पढ़ कर भी नहीं जान सकते हैं? बाबा लोग जो कहते बिना पढ़े